यूनान में तारकीन वतन की कश्ती डूब गई, 5 अफराद हलाक, मुतादिद लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कश्ती में ज्यादातर पाकिस्तानी सवार थे। दफ्तर खारजा ने एक पाकिस्तानी की हलाकत की तस्दीक कर दी। तर्जुमान के मुताबिक 47 पाकिस्तानियों को बचा लिया गया। एथेंस के पाकिस्तानी सफारत खाने में खुसूसी सेल कायम। वजीर खारजा इसाक डार निगरानी करेंगे। नंबर भी जारी कर दिया गया। हुकाम का मुतल्लिका इदारों को खत। पाकिस्तानियों की शनाख्त और वर्सा की अपने प्यारों तक रसाई यकीनी बनाने की अपील। यूनान हादसे का शिकार पाकिस्तानी और उनके अहल खाना के साथ हैं। मज़मूम फेल में शरीक अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म। वज़ीर दाखिला को इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने तहकीकात की हिदायत कर दी। कमेटी 5 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। स्कर्दू में अफसोसनाक वाकया, गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई, 5 अफराद जाम बहक। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पीपल्स पार्टी न पहले वफाकी काबीना का हिस्सा थी न आइंदा होगी। तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक मुज़ाकरात जारी हैं। हुकूमत तहरीरी मुआहदे पर अमल करे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की गुफ्तगू। कहते हैं मुहज़्ज़ब दुनिया में मुज़ाकरात के जरिए ही मसाइल का हल निकाला जाता है। दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, जल्द नासूर पर काबू पालेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा की परफॉर्मेंस दीगर सूबों से बेहतर है। IMF ने भी एतराफ़ किया विफाक से हिस्सा नहीं मिल रहा। अमन व अमान के मसाइल के बावजूद तरक्याती काम जारी हैं। PTI दौर का एक और स्कैंडल। पंजाब में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 310 गाड़ियां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बगैर खरीदी गईं। 2 अरब रुपए से जायद की खरीदारी के लिए पेपरा रूल्स भी नजरअंदाज किए गए। लोकल गवर्नमेंट की रिपोर्ट पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तहकीकात शुरू कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिद्दीक अल फारूक इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। नमाज जनाजा कल 11 बजे इस्लामाबाद H11 कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। और नौकरी का झांसा देकर लड़की से मुबैना ज्यादती की कोशिश और तशद्दुद। बहावलपुर पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक हारून रिकॉर्ड याफ्ता असल नाम गुफरान फारूक है। लड़कियों को ऑनलाइन बिजनेस और मुख्तलिफ ममालिक में नौकरियों का झांसा देकर गुमराह करता है। चैंपियंस ट्रॉफी पर छाए खदशात के स्याह बादल छट गए। पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट बोर्ड्स में मामला तय पा गए। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अब किसी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं। मुआहदों का काम हतमी मरहले में दाखिल। ICC आज या कल बाज़ाब्ता ऐलान करेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा T20 बारिश की नजर। प्रोटीज ने सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। पाक जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज का आगाज 17 दिसंबर से होगा। एक तरफ मज़ाहमत, दूसरी तरफ मुफाहमत। PTI क़यादत तक़सीम। अब अमन का नारा नहीं लगाएंगे, असलहा लेकर निकलेंगे, फिर देखेंगे कौन भागता है। अली अमीन गंडापुर की धमकी। बैरिस्टर गौहर गैर मशरूत और जामे बातचीत के हामी। बोले बस बहुत हो गया, बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए। PTI का कोई एहतजाज कभी पुरअमन नहीं हुआ, हमेशा रियासती मफाद को नुकसान पहुंचाया। ये लाशें गिराकर सियासत करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। 9 मई और 26 नवंबर मुल्क की तारीख के स्याह तरीन दिन करार। PTI के 131 कारकुन डी चौक एहतजाज पर दर्ज मुकदमात से डिस्चार्ज। पुलिस ने 81 को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से दोबारा गिरफ्तार कर लिया। सऊदी अरब बाएतमाद दोस्त, हर पाकिस्तानी को फख्र है। यहाँ हमेशा बहुत प्यार और खुलूस मिलता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला से गुफ्तगू। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर गुफ्तगू। फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिलने पर मुबारकबाद दी। डॉक्टर खालिद मोहम्मद अब्दुल्ला ने कहा पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं।
कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में फायरिंग से लड़की जाँ बहक, बच्ची जख्मी। फायरिंग घर में हुई या गली से गोली चली, मुअम्मा हल न हुआ। अहले खाना के बदलते बयानात से मामला मशकूक, तहकीकात जारी। गुलिस्तान जौहर में शादी की तकरीब में लड़ाई के दौरान फायरिंग से 20 साल का नौजवान जाँ बहक। नागन चौरंगी पर डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग, शहरी जख्मी। मुलजिमान 15 लाख लूट कर फरार। इसराइल शाम पर हमलों से बाज न आया, 5 घंटों में 61 मकामात पर बमबारी, फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। अरब लीग की इसराइली दरअंदाजी की मजम्मत, हमले अमन सलामती के लिए खतरा करार। शाम की सूरत हाल पर उर्दन में अहम बैठक, अमरीका, यूरोपीय यूनियन और अरब ममालिक की नई हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। एंटनी ब्लिंकन कहते हैं बाकियों से राब्ते में है, पाबंदियों पर नजरसानी उनके रवैये और कारकर्दगी से मशरूत है। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी, दीरुल बला में एक और स्कूल पर बमबारी, शहादतों की तादाद 12 हो गई। नसीरा, जबाली और रफा पर भी हमले, 24 घंटों में 60 शहादतें। लंदन, जर्मनी, नीदरलैंड्स और फ्रांस में गजा के मजलूम अवाम से यकजहती के लिए रैलियां। आलमी बरादरी से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद कराने और इसराइल को हथियार की फराहमी रोकने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत का अहसन इक़दाम, हारूनाबाद में दरख्त से गिरकर जख्मी होने वाला शख्स एयर एम्बुलेंस के जरिए लाहौर जनरल अस्पताल मुंतकिल। अहले खाना का हुकूमत और वज़ीर आला मरियम नवाज से इज़हार तशक्कुर। लाहौर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी शहरियों को भारी पड़ गई। रवां साल 2 अरब 90 करोड़ रुपए के जुर्माने भरना पड़े। सबसे ज्यादा चालान मोटरसाइकिल सवारों के हुए। मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी, पहाड़ी इलाकों में शदीद ठंड। लेह और स्कर्दू में दर्जा हरारत -11 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद 1, लाहौर 4 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 12 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। यूनान के साहिली इलाके में तारकीने वतन की कश्ती डूब गई, 5 अफराद हलाक, मुतादिद लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, कश्ती में ज्यादातर पाकिस्तानी सवार थे। यूनानी हुकाम के मुताबिक कोस्ट गार्ड्स की कश्तियां, तिजारती जहाज, इतालवी फ्रिगेट और बहरिया के तैयारे लापता अफराद को तलाश कर रहे हैं। हफ्ते के रोज भी कश्ती उलटने के वाक़े में 47 तारकीने वतन को बचाया गया। दोनों कश्तियां लीबिया से एक साथ रवाना हुई थीं। दफ्तर खारजा ने एक पाकिस्तानी की हलाकत की तस्दीक कर दी। तर्जमान के मुताबिक 47 पाकिस्तानियों को बचा लिया गया। एथेंस में पाकिस्तानी सफारतखाने मुतालिका हुकाम से राब्ते में है। जिंदा बचाए गए पाकिस्तानियों से मुलाकात और मदद के लिए सफारती अमला मौके पर पहुंच चुका। इंसानी स्मगलिंग, अंधोनाक जुर्म रोकने के लिए तमाम जरूरी इक़दामात उठाए जाएं, सदर और वज़ीर आज़म की हिदायत। कश्ती हादसे पर इज़हार अफसोस, शहबाज शरीफ का वज़ीर दाखिला को इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वाक़यात की रोकथाम के लिए ठोस इक़दामात की हिदायत। मोहसिन नकवी ने तहकीकात का कह दिया, कमेटी 5 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर दाखिला ने कहा, इंसानी स्मगलिंग नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म, माफिया की सरकोबी के लिए FIA बिला इम्तियाज मुल्कीर एक्शन ले। चैंपियंस ट्रॉफी पर छाए खदशात के स्याह बादल छट गए। पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट बोर्ड्स में मामला तय पा गए। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अब किसी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं। मुआहदों का काम हतमी मरहले में दाखिल। ICC आज या कल बाज़ाब्ता ऐलान करेगी। रफ्तार और महारत का इम्तिहान, झलमक्सी डिजर्ट चैलेंज जीप रैली के फाइनल राउंड का आगाज। फैसल शादी खेल, आसिफ फजल, साहबजादा सुल्तान और नादिर मक्सी समेत दीगर शरीक ड्राइवर्स में कांटे का मुकाबला मुतवक्किल। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल शिकस्त से बाल बाल बच गई। फुलहम के खिलाफ वक्त खत्म होने से 4 मिनट पहले गोल करके मैच 2-2 से बराबर कर दिया। न्यूकैसल यूनाइटेड ने लेसेस्टर सिटी को 4-0 से शिकस्त दी। वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप में वॉल्श का एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड, 100 मीटर बटरफ्लाई कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया। मर्दों के 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में जॉर्डन क्रूक्स कामयाब हुए। इटली में स्नो बोर्डिंग वर्ल्ड कप का मेला, दुनिया भर से खिलाड़ियों ने खूब महारत दिखाई। विमेंस इवेंट ऑस्ट्रिया की सबाइन ने जीत लिया। मेंस कैटेगरी में इटली के डैनियल बेगोजा ने मैदान मार लिया। और पिकनिक मनाने के लिए आने वालों पर केकड़ों का हमला, एडवेंचर हॉरर फिल्म सरवाइव का ट्रेलर जारी। फिल्म 10 जनवरी को रिलीज होगी।